Here is a lesson number 7, poetry lesson, Dad at the Cat and the Tree poem. Now, this morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. सुबह जब हुई तो कैट जो है हमारे ट्री में आके वो स्टक हो गई, मीन्स फंस गए, और डैड ने कहा तो मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. मम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल. मतलब ट्री काफ़ी बड़ा था और काफ़ी टॉल था, तो मम्मी ने कहा ओ माई गुडनेस, अगर तुम गिर मत जाना प्लीज़, ऐसे वो डैडी को कहती है. फॉल, स्कॉफ डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी. फॉल मतलब मैं गिर जाऊंगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैं बहुत बड़ा अच्छा क्लाइंबर हूँ, और देखो कि मैं कैसे बच्चों की तरह उसे रेस्क्यू कर लूँगा. ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. उन्होंने ऐसे लैडर को निकाला और गार्डन के शेड में से, और वो स्लिप हो गई. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो फ्लावर बेड पे जाके गिर गए. He got out of the ladder from the garden shed, it slipped, he landed in the flower. मीन्स उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कैसे भी करके कैट को बचा लेंगे, तो वो जाके शेड में से लेकर आए लैडर, और वो स्लिप हो गए. और फिर सेकेंड टाइम उन्होंने ट्राई किया. हियर इज द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 108. नेवर माइंड सेड डैड ब्रशिंग द डर्ट. कोई बात नहीं, ऐसा डैड ने कहा, ऐसे धूल जो है जो उनके कपड़ों पे लग गई थी उसे झटकते हुए कहा. ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट. उनके बाल में, उनके फेस पे सब जगह, शर्ट पे, ट्राउजर पे सब जगह धूल लग गई थी, वो हटाते हुए उन्हें कहा वेल ट्राई प्लान बी. अब प्लान बी से काम करना पड़ेगा. स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके. तुम इसमें से निकल जाओ और प्लीज वापस से मत गिरना, ओके. ऐसा मम्मी ने कहा. फॉल अगेन सेड डैड, फिर से गिरूंगा, फनी जोक, ये तो फनी जोक है. देन ही swung himself on a branch, it broke. और फिर वो फिर से ऐसे लटक गए और एक ब्रांच पे, और वो टूट गई. डैड लैंडेड वॉलप बैक ऑन द डेक, और उनके बैक में लग गई. मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी गर्दन जो है वो टूट जाएगी. रबिश सेड डैड, क्या बोल रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो तुम. नाउ विल ट्राई प्लान सी. अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे. इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. जैसा मैं क्लाइंबर हूँ मेरे लिए काफ़ी ईजी है वो. हियर इज अ पेज नंबर 109. देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल. और फिर वो ऐसे चढ़ गए, क्लाइंब कर गए गार्डन के वॉल पर से, ट्री पर, और वो नहीं गिरे. ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, और वो ट्री ट्रंक में जाके बैठ गए. राइट ऑन द कैट गेव अ येल, और कैट जोर से चिल्लाई, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और वो कूद गए ग्राउंड पे. प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड. डैडी ने कहा कि प्लीज सेफ रहना. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री. सो वो जो कैट थी वो तो चली गई, वो तो अपने रास्ते चली गई, बट जो डैड है वो फंस गए, ट्री पर स्टक हो गए. सो योर राइटर इज किट राइट. नाउ हियर इज द ग्लॉसरी ऑफ दिस पोयम. यस, हियर इट इज. Wobbly means unsteadily, for goodness sake, an exclamation, expression, protest. Scoff, laugh mockingly. Child's play, very easy to do. Landed well up, fell heavily. Pleased as punch, very pleased. Safe and sound, unhurt. Means बिना कोई हर्ट हुए, बिना कोई प्रॉब्लम के सेफली पहुंच जाना. Now working with the text. Here are phrases and idioms. For goodness sake, a mild oath of exasperation, annoyance, frustration, anger और surprise. Child's play, अगर हमें कोई सरप्राइज मिले या कुछ भी हो तो हम नहीं कहते ओ माई गुडनेस. Child's play, very easy to do. ब्रश ऑफ, रिमूव समथिंग फ्रॉम अप्लाइंग, स्वीपिंग, स्ट्रोक आउट, कुछ रिमूव करना, ऐसे झटकना. लैंडेड वेल अप, फेल हैविली. प्लीज्ड एज पंच, वेरी प्लीज्ड. सेफ एंड साउंड मीन्स बिना हर्ट हुए. नाउ हियर इज अ वर्किंग विद द पोयम. Why was dad sure he wouldn't fall? The dad was sure he wouldn't fall because he was a good climber.
डैड श्योर थे कि वो नहीं गिरेंगे क्योंकि वो काफ़ी अच्छे क्लाइंबर थे. विच फ्रेज इन द पोएम एक्सप्रेसेस डैड सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट? राइट, जस्ट लिव इट टू मी. इसमें जो है डैड का जो एक्सप्रेशन था सेल्फ कॉन्फिडेंस का वो बेस्ट था. ईजी विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. Describe plan A and its consequences. According to plan A, father would have reached the tree top with the help of the ladder. However, the ladder slipped and father fell on the ground. प्लान ए जो डैडी ने प्लान किया था, जो फादर ने